हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में औसत के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो औसत का दो फार्मूला होता है। एक होता है औसत का सिंपल जो साधारण फार्मूला होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ये होता है। और यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से कि औसत बराबर संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ये आपका फार्मूला होता है। औसत है, औसत के नीचे में भी 1 छिपा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक को संख्याओं से गुना, इसको एक इससे गुना होगा तो एक गुना संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग ही रहेगा, बराबर औसत गुना कुल संख्या। यही फॉर्मूला का ये दूसरा शक्ल है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया है। तो इस पे भी औसत निकलेगा और संख्याओं का योग बहुत सारा निकाल सकते हैं। औसत का दो फॉर्मूला है, वो है मेन फॉर्मूला वही है, ये भी वही फॉर्मूला है, बट ये दूसरे रूप में दूसरा शक्ल दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेंज करके। तो औसत पे जो साधारण सवाल आते हैं, सबसे पहली बात तो हम ये बात करना चाहेंगे कि औसत का सवाल सीटेट में आता है। सीटेट में फिक्स है कि हर साल औसत का सवाल रहेगा ही रहेगा। और सीटेट जो है सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो ये सिंपल साधारण सवाल आपको नहीं देंगे कि 4 संख्या दिया हुआ है, 6 संख्या दिया हुआ औसत निकालने, ऐसा या कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा एक्स करके देगा निकालने, ऐसा बात नहीं है। औसत में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है और टेस्ट में जो कल टेस्ट होगा उसमें तो आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर सवाल है संख्याओं 5, 8, 12, 0, 15 का औसत बताओ, ये साधारण सवाल है। तो आप तरह तरह का सवाल भी तो देखिए। आप 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें कैसे निकालिएगा। या ये वाला सवाल कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से चार से संख्याएं 35, 20, 22, 15 हो, पांचवी संख्या ज्ञात करो। जब औसत दिया हुआ रहे, इस तरह रहे, तब कैसे निकालेंगे। जब सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करे तब कैसे बनेगा। इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि साधारण औसत तो आप निकाल लेते हैं, और मतलब कि टेढ़ा से टेढ़ा औसत जो दिया जाता है वो भी पूरा आसान तरीका से, पूरा मक्खन तरीका से कैसे समझा जाए, और उस पर आधारित टोटल का टोटल औसत का सीटेट में हम लोग सॉल्व करके आए। सिर्फ यहाँ पर टेस्ट में नहीं, सीटेट में सॉल्व करके आए। और ये औसत पे सवाल फिक्स है, 100% फिक्स है कि सीटेट में पूछा जाता है। ये सिलेबस का चीज़ है। देखिए सिलेबस का चीज़ हालांकि लाभ और हानि भी है, मतलब बहुत कम सवाल पूछा जाता है, बट सीबीएसई है, होशियार है वो तो हम लोग को छांटना चाहेगा, तो वो लाभ और हानि से भी दे सकता है क्वेश्चन। हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत 16 है, एक संख्या हटाने के बाद बची संख्याओं का औसत 17 हो जाता है, घटाई गई संख्या। तो देख रहे हैं कि सवाल जो है ना, जब साधारण रहता है तो आप बना लेते हैं, जब टेढ़ा टेढ़ा रहता है तो वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे कि देखिए औसत का दो फॉर्मूला है, एक शकल ये है और ये भी औसत ही, इससे भी औसत निकलता है। तो हम देखेंगे कि इससे साधारण बनता है और इस वाले फॉर्मूला से डिफ़िकल्ट बनता है, और वो भी मक्खन तरीका से बनेगा। हम लोग पहले देख लेंगे। और आप जो वीडियो देखिएगा तो शुरू में वीडियो देख के हटना नहीं है। शुरू में सवाल थोड़ा जो है ना, 1-2 सवाल हम सस्ता बनाते हैं क्योंकि औसत सिखाना है, और फिर मतलब तीसरा चौथा से ही जो है ना पूरा भारी टाइप का बनाएंगे, जो कि वहाँ पर देखना है कि भारी टाइप देखना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं, उसमें देखना है कि ये बंदा समझा पाता है कि नहीं अच्छे से, वहाँ पर देखना है। थोड़ा वीडियो दूर करके आप हटा करके देख सकते हैं, आगे का देखिएगा। तो शुरू में देख करके ये नहीं सोचना है कि अरे ये सब क्या, ये सिंपल है, वैसा नहीं। शुरू में देखना है और भारी सब टाइप्स दिखेगा कितना आसान करते हैं, ये चीज़ देखना है। तो औसत के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो औसत में पहले शुरुआती सिखाने के लिए हम लोग कोई भी चीज़ बड़ा से सीखना है, उसके लिए छोटा से सीखना पड़ेगा। तो छोटा चीज़ एक क्वेश्चन आता है कि संख्याओं, पूरा आसान सभी देते हैं, तो उसके बाद तुरंत भारी कर देंगे हम। संख्याओं 5, 8, 12, 0, 15 का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा बताना है। तो कैसे निकालना है, औसत का फॉर्मूला आपको पता है, वही लिखना है हमेशा कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, जितना संख्या है सबको जोड़िए बट्टे कुल संख्या। क्या करना है, कुल संख्या, यही करना है। तो बराबर संख्याओं का योग, जितना संख्या है सबका योग करना है। तो 5 + 8 + 12 + 0 + 15 करना है बट्टे कुल संख्या। कुल मतलब कई पीस संख्या है, कितना संख्या है, तो कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो बट्टे 5 करेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो कैसे होगा जोड़ने का तरीका देखिए, 12, 8, 20, ये दोनों 20 बना लीजिए,
20 5 25 25 15 40, क्या हो गया 40/5। तो ये आपको मिला औसत 8 आपको मिला। कितना मिला 8 मिला। तो अभी घबराइए नहीं, और अभी दूसरा क्वेश्चन जस्ट अभी देते हैं जिसमें कि आपका दिमाग खराब होगा, दिमाग चकराएगा, और वो देखना है कि कैसे बनता है। अभी दूसरा सवाल जस्ट हम लोग देखेंगे कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत याद कीजिए, 8 के पहले 5 गुणजों का माध्य बताओ। तो सबसे पहली बात तो औसत जो हम लोग शुरू किए थे, तो औसत को माध्य भी कहते हैं। ये चीज़ से आप लोग वाकिफ़ हो जाइए कि औसत को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य भी कहते हैं। औसत को माध्य भी कहा जाता है। जहाँ पर माध्य पूछे वो भी औसत है, जहाँ पर औसत पूछे वो तो औसत है ही। तो औसत को हम लोग माध्य भी कहेंगे। ओके, तो एक सवाल देते हैं, बहुत अच्छा सा सवाल है। 8 के पहले 5 गुणजों का माध्य, गुणजों का माध्य या ब्रैकेट में औसत लिखा हुआ है आपको, औसत बराबर क्या होगा। इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब क्या पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 के पहले 5 गुणजों का औसत। तो क्लियर है, ये सवाल आसानी तरीका से बनेगा कि 8 के पहले 5 गुणजों का औसत कैसे निकलेगा। जब भी सवाल आपको गुणज में देगा, किस में देगा, गुणज में। गुणज मतलब होता है पहाड़ा। 8 के पहले 5 पहाड़ा, 5 गुणज। तो 8 के पहले 5 गुणज में क्या होगा, 5 तो पहाड़ा पड़ी, 8 एका 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है। 8 के पहले 5 गुणजों का मतलब हो गया 8, 16, 24, 32 का औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्लियर है, हर हमेशा औसत का फॉर्मूला देखिए, जब आपको औसत निकालने पूछेगा, तब आप औसत का ये फॉर्मूला लगाइए कि संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। और एक दूसरा फॉर्मूला जो हम बताए थे कि संख्याओं का योग बराबर औसत गुना कुल संख्या, वो कब अप्लाई करना है, जब औसत दिया हुआ रहे, औसत मेरा वैल्यू में दिया हुआ रहे तब। जब औसत निकालने पूछेगा तब औसत का ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब औसत दिया हुआ रहेगा तब वो वाला लगाएंगे। उससे बहुत हमको मदद मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा, संख्याओं का योग आप कीजिए तो 8 + 16 + 24 + 32 + 40 बट्टे आपको कुल संख्या कितना है, 5 है ना, कुल संख्या 5 है। तो इसको आप ऐड कीजिए, रफ में ऐड कीजिए, 8, 16 और 32 और 40 को आप जोड़िए, ध्यानपूर्वक जोड़िए, जोड़ने में गलती नहीं होना चाहिए। इसको आप ध्यान से जोड़िए, 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, जोड़िए इसको। तो जोड़ने का तरीका क्या है, हम जोड़ के बता देते हैं। 0 2 इकाई जोड़िए, 0 2 2 2 4 6 6 6 12 12 8 20 के 0 होगा, और 2 रहेगा, 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 और 5 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौके 20। इसका औसत आपका 24 होगा आंसर में। इसका औसत क्या हो जाएगा, 24 होगा। और ये इसका आंसर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कि जब भी 8 के पहले 5 गुणजों का औसत पूछे, ये पहला तरीका तो औसत आप निकाल के देख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि 8 के पहले 5 गुणजों का औसत पूछ रहा है, तो जब भी कोई चीज़ पहाड़ा में हो, गुणज पूछ रहा है, पहाड़ा में है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, बीच वाला ढूंढेंगे, बीच करेंगे तो 2 इधर काटिए, 2 इधर काटिए, तो बीच ये होगा। तो आपका औसत क्या कहलाएगा, औसत आपका 24 होगा, डायरेक्ट मेथड है। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि जब सवाल हम अगर दे देंगे 2 4 9 9, उसके बाद 11, उसके बाद फिर 13, तब अगर हम इसमें सवाल करें कि 2 4 9 11 13 का औसत क्या होगा, तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत जवाब दे देंगे कि 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा, इधर 2 इधर 2, तो ये गलत हो जाएगा, ये जवाब देना आपका गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पहाड़े में ही सिर्फ औसत
आपका बीच का होगा। ये वाला जो मतलब कि शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे हम लोग, तो कब अपनाएंगे, जब देखेंगे कि बराबर बराबर वृद्धि हो रहा है। 8 से 16 बना 8 जोड़ के, ठीक है, 16 से 24 के बीच में अंतर 8 जोड़ के, फिर 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा है। जब बराबर बराबर अंतर हो तभी ये चीज़ लागू होगा कि बीच का हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है, 2 से 4 बना 2 का वृद्धि हुआ, फिर 4 से 9 बना 5 का वृद्धि हो गया, 5 से फिर ये 9 बना, फिर यहाँ 2 का हो रहा है वृद्धि, यहाँ भी 2 का हो रहा है। बट ये चीज़ 4 से 5 बना, तो ये नहीं होगा। हर जगह आपको बीच का नहीं देखना है। तो ये चीज़ कहाँ देखना है हाँ, गुणज में तो देखेंगे ही। अब कोई क्वेश्चन पहले से दिया रहे कि 3 6 9 8 3 6 9 8 नहीं 3 6 9 12 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21, ओके। तब इसमें बोलेगा इसका औसत क्या होगा। तो ध्यान रहे कि देखेंगे हम, इसमें ध्यान से देखेंगे कि कितना कितना का वृद्धि हो रहा है। 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ाया है, फिर 3 बढ़ाया है, फिर 3 बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है। तो बराबर बराबर का अंतर देख रहे हैं, बराबर बराबर का अंतर पहाड़ा में होता है। तो ये इसमें इसका औसत बीच वाला हो जाएगा, इधर 3 छोड़ेंगे इधर 3। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ पहाड़ा ही देखते हैं कि पहाड़ा। अगर कोई सवाल मान लेते हैं कि 102 है, 107 है, 112 है, 117 है, यहाँ पे कॉमा 122 है, तो इसका औसत क्या होगा। तो इसका औसत 112 होगा। ये तो पहाड़ा में नहीं है, आप ध्यान से देखिए कि ये तो पहाड़ा में नहीं है आपका। बट हम लोग हमेशा पहाड़ा नहीं देखते, हम लोग क्या देखते हैं कि वृद्धि कितना, अंतर कितना हो रहा है। 2 से 5 का वृद्धि होके 7 आया है, 7 से 12 बना 5 का वृद्धि किए, इसमें भी 5 का वृद्धि किए 17 बना, इसमें भी 5 का वृद्धि किए 22 बना। तो इस टाइप का सवाल अब 102 से स्टार्टिंग है, तो आप सोचिएगा कि ये तो पहाड़ा नहीं लग रहा है। पहाड़ा तो आप 3 का 4 का 5 का ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहाड़ा ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहाड़ा देखते हैं हम लोग, पहाड़े में भी जो बीच का चुन लेते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि बराबर बराबर का डिफरेंस देखते हैं, उसके बीच का बढ़ोतरी देखते हैं कि बराबर बराबर का रहे तब। तो चकमा दे सकता है आपको सीटेट कि सवाल इस तरह से दे देगा, या यहाँ पर 111 रहेगा, तब फिर ये क्या होगा, इसका औसत नहीं होगा कि यहाँ पर 5 का बढ़ोतरी हुआ, यहाँ पर भी 5 का हो रहा है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर 4 का वृद्धि हो रहा है, समझे। तो ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर 4 हो रहा है, तो ये चीज़ औसत मिडिल वाला चुन के आप नहीं बना सकते हैं, बीच का चुन करके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बराबर बराबर का बढ़ोतरी जब रहे तब हम लोग बीच का चुनते हैं। और जो गुणज जब भी गुणज पूछेगा तो उसमें बराबर का बढ़ोतरी रहता है, उसमें आप बीच का चुन सकते हैं, या नहीं तो देसला मेथड से आप औसत निकाल भी सकते हैं। तो इसका औसत ये हो गया, क्लियर हो गया। और अगर हम बात करेंगे कि 7 क्वेश्चन नंबर है एक, 7 के प्रथम, ऐसे प्रथम भी लिखा हुआ रहेगा या पहला रहेगा, प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो ये सवाल है, तो ये सवाल क्या कीजिए, गुणज के टाइप में है। 7 के 9 गुणज आपको पहाड़ा करना पड़ेगा, 9 बार लिखना पड़ेगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 21, 7 4 28, आप ऐसे लिखिए पहाड़ा पढ़ के। 7 5 35, 7 6 42, और उसके बाद 7 42, 7 7 49, 7 9 63, ये हो गया। 7 8 56, 7 8 56, चलिए 7 8 56 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 9 63 हो गया। तो इसमें देखेंगे बीच का, तो बीच का देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हाँ 4 ठो इधर कैंसिल करते हैं, इधर से फिर 4 ठो इधर कैंसिल करते हैं, तो बीच में 35 आया। तो यहाँ पर जो बिना बनाए हम लोग करेंगे, तो देखेंगे, हमेशा देखना पड़ेगा कि बराबर बराबर का है कि नहीं इसके बीच का बढ़ोतरी। 7 से 14 कब बना, 7 बढ़ा, फिर ये कब बना, 7, इसमें वृद्धि हुआ, फिर इसमें 7 वृद्धि हुआ। तो ऐसे जगह पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे जगह आप बिना निकाले भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आसान टाइप का। अब अगर हम भारी टाइप का सवाल देना चाहेंगे, तो कि अलग अलग टाइप का सवाल बनाना है, तो उसमें आप कैसे बनाइएगा, उसमें अभी आपका तुरंत दिमाग ख़राब होगा कि ये किस टाइप का सवाल है और ये कैसे बनेगा। इसका सवाल देखने के लिए हम लोग देखेंगे पेज नंबर 178
87 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इस सवाल को आप बनाइए। 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से ये 4 संख्याएं 25, 22, 20, 22 तथा 15 हो। 5वीं संख्या याद कीजिए। ये अलग टाइप का है, तो ये सवाल थोड़ा लिख लेते हैं, ये बनाएंगे क्योंकि ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो बनाएंगे उसमें नहीं लिखेंगे। और ये मज़ेदार है, टेढ़ा आप लोग को लग रहा है लेकिन मज़ेदार इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट बनाएंगे कि छिपा के सवाल लिख लेते हैं, तब आपको लगेगा, सवाल भी देखिएगा बार बार तो आपको लगेगा 5 संख्याओं का औसत 25 है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से 4 उनमें से 4 संख्याएं, उनमें से 4 संख्याएं, 4 संख्या दिया हुआ है 35, 20, 22, 35, 20, 22, उसके बाद तथा 15 हो। तो 5वीं संख्या क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, ये कैसे बनेगा? तो हम बात कर रहे हैं, जब भी औसत दिया हुआ रहे, जब भी औसत आपको वैल्यू दिया हुआ पहले से रहे, औसत निकालना नहीं है। 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से 4 संख्याएं यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको 5वीं संख्या है। तो जब भी औसत दिया हुआ रहे तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए कि संख्याओं का योग, क्या चीज़ करना है? संख्याओं का योग बराबर औसत गुना कुल संख्या। कितना करना है? कुल संख्या ये करना है। तो देखिए संख्याओं का योग, कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है। 5 संख्या आप जोड़िए, यहाँ पर 4 संख्या है, चारों संख्या को जोड़िए। 35 जोड़ 20 संख्याओं का योग की जगह योग करना पड़ेगा आपको, प्लस 22 प्लस 15। और ये भी चीज़ देख लीजिए आप कि ये औसत किसका दिया हुआ है? 5 संख्याओं का दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 5 संख्याओं का औसत है, तो 5 संख्याओं का औसत ये है। तो 5 संख्याओं का योग से ही बना था ये। कितना? 5 संख्याओं के योग से। 5 संख्याओं का योग बराबर 5 संख्याओं का ही औसत बैठाएंगे गुना कुल संख्या। ओके, 5 संख्याओं का योग, ये औसत आपका 5 संख्या का है। तो आप यहाँ पर जो 4 संख्या है ना, 4 संख्या को भूल जाइए, आप पहले क्लियर कीजिए ये औसत जो आप बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 संख्या नहीं, 5 संख्याओं का योग से ही ना बना था ये औसत। तो 5 संख्याओं का योग बराबर औसत गुना कुल संख्या। तो 5 संख्याओं का योग बराबर औसत गुना 5 करेंगे। 6 संख्याओं का योग बराबर औसत गुना 6 करेंगे। 7 संख्याओं का योग बराबर औसत गुना 7 करेंगे। यहाँ पर जितना रहेगा यही पर यहाँ कुल भी यही आएगा। तो हम लोग 5 संख्याओं में क्या करेंगे? हम लोग 5 संख्याओं में कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर औसत आपको दिया हुआ है 25 गुना 5, कुल संख्या 5 था। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तक का वैल्यू आप बैठा लीजिए। 35 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 15 प्लस ई, आपको 5वीं संख्या, ये देखिए 4 संख्या तक का योग दिया हुआ है, उनमें से 4 दिया हुआ है। 5 संख्याओं का योग से तभी ना 5 संख्याओं का औसत गुना कुल संख्या होगा। औसत पे जो आप वैल्यू बैठाइएगा तो 5 संख्या वाला ही, तो यहाँ पर 5 संख्या होगा। तो 5 संख्या आप जो है ना अल्फ़ाबेट में ले लीजिए, ABCDE तक लिए, जिनमें से बोला उनमें से 4 दिया हुआ है, 4 ठो भरिए। पूछा है पाँचवा तो सही मायनों में पता नहीं, 5वां आपको निकलेगा बराबर, ये हुआ 125। तो आप देखिएगा इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना होगा? 35 15, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 50 20 70 70 22 70 22 कितना होगा? 92 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे 92 प्लस ई
बराबर 125, तो ई का वैल्यू आपका निकल जाएगा 125 माइनस 92। क्योंकि ये माइनस, क्योंकि ई जो निकालना है आपको, ई अकेला छोड़ना है, फ्री छोड़ना है। ई यहाँ पर अकेला है, अकेला तभी होगा जब ई को जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, वो हट जाना चाहिए। प्लस से इधर आके माइनस में होगा, तो आप इसको माइनस करके लिख सकते हैं। इसका माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, और पर यहाँ पर देखिए 12 माइनस 9 3, तो 33 आया। तो पाँचवीं वाला आपको हो गया 33। तो देखिए इसमें अगर ये वाले में अगर समझ में नहीं आया तो अभी दूसरा वाले में फिर तुरंत समझ में आ जाएगा, दूसरा वाले में समझ में आ जाएगा, दूसरा वाले में समझ में आएगा। देखिएगा कि सवाल इसी तरह से आता है। अब दूसरा सवाल जो हम देंगे देते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है। ध्यान से देखिए आप, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि औसत दिया हुआ है। क्या है? औसत दिया हुआ है 22, सबसे बड़ा पूछ रहा है 5 क्रमागत। तो इसमें आप क्या नोटिस किए कि इसमें कोई संख्या तो है ही नहीं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए जब भी क्रमागत का मतलब होता है, देखिए आप यहाँ से देख लीजिए, क्रमागत क्वेश्चन लिख लेते सबसे अच्छा, तब आपको समझ में भी आएगा। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? औसत बराबर 22 दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा? यही सवाल है ना, आपको मज़ा आने वाला है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही सवाल है। तो क्रमागत जो वर्ड है, जब भी क्रमागत से रिलेटेड सीटेड में पूछेगा, ये फिक्स है, ये तो दिख रहा है कि सीटेड में आता है। ये क्रमागत का मतलब होता है, यहाँ पर आपको हल करेंगे अब। और इससे पहले थोड़ा सा हम कुछ बताना चाहेंगे कि क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार संख्याएं, लगातार संख्याएं। क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि लगातार संख्याएं। लगातार संख्या कहाँ, किसको कहेंगे लगातार संख्या? देखिए 20, 21, 22, 23, ये लगातार चल रहा है। क्या चल रहा है? लगातार चल रहा है। तो 20, फिर 21, फिर 26, फिर 27, फिर 28, ये लगातार नहीं चल रहा है। 20, 21 आया, लगातार यहाँ तक चला, फिर 26, 27, 28 यहाँ पर भी इस जगह लगातार है, और यहाँ पर देखिए लगातार नहीं, जंप कर गया। तो ये लगातार संख्या नहीं है। और लगातार संख्या जरूरी नहीं कि 20 से होगा, 21 से होगा, या कहाँ से स्टार्ट होगा। कोई आप देखिए 1, 2, 3 से 4 से हो सकता है। तो लगातार का मतलब नहीं है। अब सवाल जो है 5 क्रमागत